शुरू करते हैं भाई आज के मंडे नाइट रॉ की किकऑफ से। और रॉ की शुरुआत होती है ओबाफेमी के सेगमेंट के साथ। सबसे पहले ओबाफेमी रिंग के अंदर एंट्री करते हैं। रिंग के ऊपर भाई हेल इन अ सेल का स्ट्रक्चर लगा हुआ था और उसके बीच में ओबाफेमी खड़े थे। रिंग साइड पर सिक्योरिटी गार्ड्स, जनरल मैनेजर एडम पियर्स और ट्रिपल एच भी वहीं पर मौजूद थे। सबके चेहरे देखकर ही लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन भाई सच बोलूं तो समरस्लैम से पहले ये लास्ट मंडे नाइट रॉ था, इसीलिए मुझे लगा था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ओपनिंग सेगमेंट में ही कुछ आग लगा देगी। ऐसा फेस टू फेस होगा कि जिसे देखकर समरस्लैम के लिए हाइप भाई डबल हो जाएगी। लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने आज किया है उसने मुझे भाई पर्सनली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर कर दिया। सेगमेंट भाई बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया उसमें वो इंटेंसिटी भाई फील ही नहीं हुई मुझे। तभी एरिना के अंदर भाई ब्रॉक लेसनर का थीम हिट होता है। ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ स्टेज पर आते हैं। क्राउड भी भाई एकदम लाउड हो जाते हैं। ओबाफेमी तुरंत ब्रॉक की तरफ देखते हुए उन्हें रिंग के अंदर आने के लिए चैलेंज कर देते हैं। ओबा बार बार कह रहे थे कि आजा आजा ब्रॉक लेसनर, इतने हफ्तों से सिर्फ भाग रहा है, छुपा छुपी खेल रहा है ना, आज हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। ओबा का एक्सप्रेशन देखकर ही भाई लग रहा था कि अगर ब्रॉक लेसनर एक सेकंड के लिए भी रिंग के अंदर आ गया तो उन्हें वो वहीं कुचल देंगे। लेकिन भाई यही ब्रॉक लेसनर एक ऐसा ट्विस्ट दिया जिसकी शायद किसी ने भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर आने की बजाय भाई सीधा हेल इन अ सेल के गेट के पास खड़े होते हैं और बाहर से भाई उस गेट को ताला लगा देते हैं। मतलब भाई ओबाफेमी अंदर बंद है, सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर खड़े हैं, ट्रिपल एच और एडम पियर्स भी वहीं है। ब्रॉक लेसनर खुद बाहर खड़े होकर भाई सिर्फ ओबा को देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं। सच कहूं तो उस मोमेंट पर मुझे लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये क्या कर रहे हैं। इतने हफ्तों से जिस फेसअप का वेट कर रहे थे उसमें ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर घुसा ही नहीं। इसके बाद पॉल हेमन माइक उठाते हैं और हमेशा की तरह अपने माइंड गेम शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रॉक लेसनर के हेल इन अ सेल के घुसने का प्लान को थोड़ा हमने चेंज किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे डेंजरस और वायलेंट एथलीट्स में से एक की, फॉर्मर रेनिंग यूएफसी हेवीवेट चैंपियन ब्रॉक लेसनर की। पॉल हेमन यहीं पर नहीं रुके भाई, वो ब्रॉक लेसनर की तारीफ पे तारीफ करते जा रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि हम किसी आम सुपरस्टार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स के हिस्ट्री के सबसे डेंजरस आस किकर की, एक ऐसा इंसान जिसे किसी की कोई परवाह नहीं है। और सच कहूं तो भाई पॉल हेमन की हर एक लाइन ओबाफेमी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उधर भाई ओबाफेमी सेल के अंदर खड़े सिर्फ एक ही चीज करना चाहते थे, किसी तरह ये गेट टूट जाए और ब्रॉक लेसनर उनके हाथ लग जाए। बार बार भाई वो सेल को जोर जोर से हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर उनके बस में होता तो वो सेल को तोड़कर ब्रॉक लेसनर को बाहर ही पकड़ लेते। इसके बाद पॉल हेमन सीधा ओबाफेमी को देखते हुए कहते हैं, समरस्लैम में डिसएडवांटेज में ब्रॉक लेसनर नहीं, ओबाफेमी डिसएडवांटेज में तुम हो, क्योंकि सामने वो आदमी खड़ा है जिसे हेल इन अ सेल का किंग कहा जाता है। ब्रॉक लेसनर आज तक हेल इन अ सेल के अंदर कभी हारा ही नहीं है और ये स्ट्रिक कभी टूटने वाला में से नहीं है। पॉल हेमन यही नहीं रुकते, वो अंडरटेकर का नाम लेकर बड़ा बड़ा माइंड गेम खेलते हैं। वो कहते हैं कि ये वही बीस्ट है जिसने रेसलमेनिया में अंडरटेकर की लेजेंडरी अनडिफिटेड स्ट्रिक को तोड़ी थी और वो अब ओबाफेमी सोच रहे कि वो ब्रॉक लेसनर को हेल इन अ सेल के अंदर तोड़ देगा। भाई ये लाइन सुनते ही क्राउड भी रिएक्ट करने लगते हैं। ओबा का गुस्सा भाई सातवां आसमान पर चला जाता है। उसके बाद भाई पॉल हेमन ब्रॉक को और हाइप करते हुए कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल इन अ सेल के अंदर उतरने वाला है वही ब्रॉक लेसनर जिसका वेट 303 पाउंड है। मतलब पॉल हेमन हर पॉसिबल तरीके से ब्रॉक लेसनर को अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उधर भाई ब्रॉक लेसनर के हाथ में सेल की की थी, वो उस की को हवा में घुमा घुमा कर ओबाफेमी को बार बार चिढ़ा रहे थे भाई। और अंदर खड़े ओबाफेमी सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, अगर इतना ही बीस्टपन है, अगर इतना ही हीरोगिरी है तो बाहर खड़ा होकर क्या दिखा रहा है, ऐसा कुछ कहना था भाई ओबाफेमी का। तब भाई ब्रॉक लेसनर माइक उठाकर सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, सी यू एट समरस्लैम बीच। बस इतना बोलकर भाई ब्रॉक लेसनर मुस्कुरा देते हैं। लेकिन ओबाफेमी भी बिना देर किए जवाब देते हैं। उन्होंने कहा, ब्रॉक लेसनर एक बात कान खोलकर सुन ले, समरस्लैम हेल इन अ सेल के अंदर मैं तेरे साथ लॉक नहीं रहूंगा, बल्कि तू मेरे शिकार में लॉक हो जाएगा और उस दिन भागने का कोई रास्ता नहीं होगा जैसे आज तू भाग रहा है। भाई ये लाइन मुझे काफी पर्सनली काफी हार्ड लगी भाई। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाते हैं और ब्रॉक लेसनर वहां से चले जाते हैं। और ब्रॉक के ऊपर निकालने वाला पूरा गुस्सा भाई ओबाफेमी वहीं खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स पर उतार दिया भाई। एक एक करके भाई 10-15 सिक्योरिटी गार्ड्स को उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया भाई। किसी को पावर स्लैम लगा तो किसी को हवा में उछाल दिया। रिंग के अंदर पूरी तबाही मच गई और दूर खड़े ब्रॉक लेसनर बस ये सब देख रहे थे। सच कहूं तो भाई ओपनिंग सेगमेंट देखकर मिक्स्ड फीलिंग आई। ओबाफेमी का डिस्ट्रैक्शन और इंटेंसिटी मुझे काफी पसंद आई भाई, लेकिन ब्रॉक लेसनर को सेल के अंदर 1 मिनट के लिए भी ना दिखना मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। समरस्लैम से पहले ये फेस ऑफ और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता था भाई, लेकिन जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने किया काफी अच्छा किया।